चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अंतरिक्ष में जितने भी संत आत्माएं हैं, सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मासिक बैठक में सभी भाई बहना उपस्थित सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, बहुत देर से अपने गुरु की गप को हम आप सुने, गुरु भजन को सुने, और मेरे आपके जीवन में आज जो यह शिव गुरु की शिष्यता ये एक उपाय है, और इसकी समझ हमको आपको हो जाए तभी मेरे आपके इस जीवन का कहिए यह जो सबसे सुंदर जीवन पाए हैं, मानव का जीवन परमात्मा जो बनाए हैं उसने सबसे सुंदर जीवन मानव जीवन नहीं बनाए हैं, और इसी जीवन में स्वयं परमात्मा भी आए हैं। जब जब इस धरती पर उनको आना होगा तब इसी जीवन में आए हैं। बनाए तो उनकी इच्छा से सारी संसार की सारा सृष्टि उनका है, लेकिन जब वो ब्रह्म रूप में जो ईश्वर कभी कभी जब धरती पर पाप भर जाता है और भगवान जब आते हैं तो मानव शरीर में ही आए हैं, चाहे वो राम बन करके आए, चाहे वो कृष्ण बन करके आए, चाहे आज साहब श्री हरेंद्रानंद बन करके आए। अभी आपने सुना है कि साहब जैसा नगीना इस पूरे संसार में कोई नहीं है। कैसे इसको जानिएगा, कैसे मानिएगा, और इसी की जरूरत है। जिस मौसम में हम आप आए हैं आज यहाँ कहीं भरोसा मेरा आपका नहीं है। इसको देख लीजिए, जितना हमको आपको देखना है कहीं भरोसा आपको मिलने वाला नहीं है। एक यही दरबार है जो गुरु रूप में है, शिव का जो गुरु रूप में है, जो तीन स्वरूप उनका गुरु का है, जिनको हम आप शास्त्रों से भी जानते हैं कि शिव का तीन स्वरूप गुरु का है, सदाशिव, पंचानन और दक्षिणामूर्ति। ये तीन स्वरूप गुरु का है। अब सोचिए, आज तक अपने जीवन का जितना युक्ति हम आप बनाए उसका जरा देखिए परख के, मेरे आपके जीवन में ये मन कहाँ ठहर सका था, क्या क्या नियम आप किए, जितना बना सारे लोग किए, लेकिन ये मन कहीं ठहरा था, कहीं नहीं ठहरा। इतना धोखा हुआ कि भाई भाई को मुड़ी काटने किया, लेकिन कलयुग में कहा पति पत्नी का अच्छा रिश्ता है, लेकिन वहां भी भरोसा समाप्त हो गया, वहां भी कोई भरोसा नहीं रहा। माँ बेटा वाला तो कहा कि ठीक है, परिवार आया तो कहा तुम्हारा बात अच्छा नहीं लगता है, हम अकेले रहेंगे, परिवार का दुनिया बनाया, लेकिन वहां भी तो इस कलयुग में यहाँ भी तो कुछ नहीं मेरा आपका बचा, यहाँ भी मिटा गया। क्या करिएगा? इसीलिए भाई बहना, आज वो परमात्मा के कुर्सी पर अगर बना रहे हैं, चला रहे हैं, मिटा रहे हैं, और वहां का जो काम वो ईश्वर का वो कर रहे हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भगवान की कुर्सी पर तो वो फल दिए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं वो आपके भोग में जो मिल रहा है, जिसको हम आप कर्म फल जानते हैं, आपके जीवन में सारा चीज वही मिल रहा है जो आप अपनी कमाई किए। आज हाल क्या है देखिए, सारे दुनिया आपको भोगने के लिए मिला है, शरीर से लेकर सारा चीज बनाया है वो ईश्वर मेरे आपके भोग के लिए। आज क्या किसी को भोगते हैं क्या? आज भुक्त हो जा रहे हैं, भोग नहीं पा रहे हैं। आज भोगने की कला तो गुरु के पास है, जीवन अगर दिए है तो जीने की कला वो देंगे, लेकिन वहां से तो मेरा आपका रिश्ता ही नहीं है। कहाँ पाइएगा? कहीं मिलने वाला आपको नहीं है। इस धरती पर आज जो भी आए स्वयं को भगवान बताए कि ईश्वर है, मेरी आरती लगाओ, मेरा पूजा करो, हम गुरु हैं। आज तो यही हुआ। एक साहब आए जिन्होंने सबको भगवान शिव को बताए कि पूरे संसार शिष्य बनिए, और वो जगत के गुरु है, सबका गुरु है। आज जरूरत है अपने जीवन में अपना गुरु बनाइए। और साहब भी जानते हैं, जब पूरे भटकाव में
करके जब हरि पा गए और उनको उन्हीं के शरीर में उतारना था तो आए। और जानते हैं दीदी, पहला संदेशा वही दिए, शिव आज भी गुरु हैं। 5 वर्ष तक उन्होंने इस बात को बताए, जिसका प्रमाण तो आपके वेद शास्त्र में हर जगह मिला कि शिव गुरु हैं। शिव को बहुतों ने 122 शिष्य प्रशिष्ट हुए हैं, लेकिन जनमानस को किसी ने नहीं कहा कि आपके भी गुरु शिव होंगे। ये बात किसी ने नहीं कहा। पहली भूचाल है जो हरिद्रानंद ने इस कहे कि शिव शिष्यता का बीजारोपण साहब के हाथों से हुआ। इसलिए साहब 5 साल तक इसी संदेशा को सबको दिए, शिव आज भी गुरु है। क्योंकि हम आपका तो गुरु रिश्ता है, आई नहीं, शिव आज भी गुरु है। आइए हम लोग अपना गुरु बनाइए। 5 वर्ष के बाद उन्होंने क्या कहने लगे, शिव जन जन के गुरु है। अब तो जरूरत है एक एक आदमी का वो अपना गुरु बनाए। पहले गुरु थे, हम आप नहीं जानते थे, लेकिन संदेशा हो गया शिव आज भी गुरु है, ये तो पक्का हो गया, मन माना। और अब वो साहब कहने लगे शिव जन जन के गुरु है। अब तो मेरा आपका इतना सौभाग्य है, एक एक आदमी गुरु बनाइए अपने शिव को। अब कहते वही साहब का फिर आवाज है कि भगवान शिव को गुरु बनाइए, जिसको हम आप जान रहे हैं। कहीं कोई इस मन को भ्रम नहीं है, जिस भगवान को मान रहे कि ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, वही आपका भगवान भी बनेंगे, वही गुरु भी बनेंगे। अब सोचिए दीदी, आज मेरे आपके जीवन में सिर्फ गुरु ही उपाय है। और साहब को जब जानिएगा और दीदी माँ को भी जानिएगा। अगर पार्वती तपस्या की थी घनघोर में, तो दीदी माँ का जो नेहर गया होगा देखा होगा। मनातू उनका घर, पलामू जिला, जहाँ हम लोग भी जाने का सौभाग्य मिला था। और वहां जब चले थे गया के बाद में लगी कहाँ जा रहे हैं, सुनसान बीच जंगल में जा रहा है, कितना दूर जा रहे हैं, लगता था कि पतझड़ में। और वो दीदी माँ सोच लीजिए भगवती रूप में आज साहब उनको मिले और पूरे जीवन वो मेरे आपके लिए दिए। दोनों साहब और दीदी माँ जैसे शिव को करते हैं कल्याण, तो साहब दीदी क्या किए, पूरे दुनिया को तो कल्याण ही नहीं किए। आज मेरे आपके जीवन का कहीं रास्ता था क्या? आज तो भटके हुए इंसान थे। आज ये जिनको शिव के पास जाना था, कोई कहा आओ चले शिव की ओर, हम साथ ले चलेंगे। एक साहब आए जिन्होंने सारी बात को अपने लॉकडाउन में वो अपने हाथ से लिख दिए हैं कि कोई हमारे शिष्य को भटकावे नहीं, किसी को भ्रमित नहीं कर सकता है। सारे बात आओ चले शिव की ओर में वो लिख दिए साहब। क्या चाहिए हमको, आपको बोलिए। आज मेरे आपके जीवन में सही रास्ता आया है और वो कहे हम ले चलेंगे। अब तो वो तो हम आप उनको जान गए, वही शिव थे, वही महादेव थे। भले वो शरीर में आए थे और कितनी गारंटी लिए हैं, हम साथ में चलेंगे, आओ चले शिव की ओर, इधर उधर मत चलो, राजमार्ग हम आपको दिए हैं और इस पर सब चलने का काम करिए। आज एक एक मन अपने गुरु की दिशा में अगर जा रहा है तो सोच लीजिए, अगर एक गाड़ी खराब है दीदी, तो जो मालिक बनाया है वो तो ठीक करेगा नहीं, बाकी जगह कोई नहीं ठीक करेगा, लेकिन जहाँ फैक्ट्री बनता है वहां तो उसको ठीक कर देगा नहीं। ये आदमी बनाने वाला क्या है, अब तो वही ठीक करेगा। इसको सब गड़बड़ हो गया है। आज हर आदमी का मन बीमार हो गया है और इस धरती पर कहीं हॉस्पिटल और डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। आज उन्हीं के पास सबको जाना होगा। इसलिए आज भगवान शिव के ही आश्रय मिला है, वो भी गुरु रूप में। आज अज्ञानता में ही सारे चीज को खोए हैं। अगर आज माँ का पहचान को भुलाए हैं, भाई भाई को अगर भुलाए हैं, आज हर चीज मेरा आपका अगर मिट गया है, अज्ञानता से ही मिटा है और इसको ज्ञान से ही हम आप सही हो पाएंगे। इसलिए आज की जो जरूरत है शिष्य बनने का, और शिष्य बनने के लिए देंगे जो 5 लक्षण कहा गया है, ये 5 लक्षण
सबों में हो जाए। कहा गया है ने कौवे काम चेष्टा पको ध्यानम स्वास्थ्य निंद्रा अल्पहारी गृह इत्यादि, ये पांचों लक्षण शिष्य में चाहिए। और इसके लिए दीदी आज पांचों चीज सिर्फ शिष्यता में आपका हो रहा है। कौवा कितना चेष्टा करता है। पहले होता था कि सम्मान भी हमको आपको देता था, बगुला कैसा ध्यान लगाता है अपना शिकार छोड़ता है, एकदम ध्यान लगा के बैठा हुआ, सब उसको मिलेगा अपना शिकार करेगा। स्वास्थ्य निंद्रा, हम सोना है कुत्ता देखते हैं, आप चलिएगा तो उसको पता चलेगा कि आप जा रहे हैं। अल्पहारी हल्का भोजन, गृह त्यागी अभी से आए कि नहीं आए हैं, आपके शिष्यता में पांचों गुण मिल जाएगा। लेकिन आप तीन काम जो आया है सहायक में, जैसे छत पर जाना है तो सहायक ने सीढ़ी बना है, अगर नहीं सीढ़ी का सहारा लीजिएगा तो छत पर नहीं जा सकते। इसीलिए साहब इस गुरु शिष्य का शिष्यता में साधन दिए हैं कि जाओ तीन सूत्र का ये साधन तुमको इसको छत तक ले जाएगा। और यही आपके वेद पुराण में भी इस कलयुग के लिए कलयुग केवल नाम धारा सुमेर सुमर नर उतरो पारा, एक कलयुग का आपका रास्ता भी है जो आपको मिला है। आपको सिर्फ शिष्यता में एक बात कहा गया है कि करिएगा दया मांगिएगा, वो मन ही मन का है और मन का आवाज आप वहां तक पहुंचा सकते हैं, बाकी किसी आवाज आपको नहीं वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मन की आवाज द्रौपदी भगवान तक पहुंचाए थे कि नहीं, सारे जगह से हारे तो मन से ही भगवान को बुलाए, एक पल में उनका लाज बचेगा, बचा के नहीं। तो हमको आपको क्या कहा गया, मन ही मन दया मांगिएगा। जैसे आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, भगवान का नाम ले रहे हैं, मन ही मन कहा गुरु को प्रणाम करिएगा। नमः शिवाय ये संस्कृत है, किसी का हिंदी है, ये सिर्फ आपको प्रणाम। भगवान का नाम लिए, वो भी मन ही मन लिए, क्या चाहिए। और कहा गप, वो गुरु का आदेश है, सोच लीजिए। किसी से भी कहिएगा भैया शिव को गुरु बनाइए, वो सबका गुरु है, जन जन का गुरु है, वही जगत पिता है, वही जगत गुरु है। अपने जीवन में उनको गुरु बना लीजिए, भगवान के नाम आप दे रहे हैं। और सोचिए दीदी, तीनों काम अगर कर लेते हैं, अगर कोई कहा है चीनी पानी मिला के शरबत हो जाएगा, इसको कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। अगर नमः शिवाय से कहा गया है कल्याण होता है, शिव का मतलब है कल्याण, क्योंकि साहब को मिला था तो नमः शिवाय, पूरे हारने के बाद उनको क्या मिला, नमः शिवाय। हवा के झोंका से आया कि नमः आया और शिवाय निकला, और साहब का कह रहे यही तो खोजत रहा नहीं, माँ पास में था, बोला क्या बात है, बोला चाबी का पूछा गया, तो चाबी को बाती को मिल गया। और साहब कह भी दे कि जो सदर को मैं खोल रहा हूँ उसको ब्रह्मा का बाप नहीं बंद कर सकता, जो सदर को मैं लगा दिया हूँ विष्णु का बाप उसको नहीं। अब क्या चाहिए? साहब तो कहेंगे जो संसार में देख रहे हैं, रोज मारना जीना दुख तकलीफ जो भी देख रहे हैं यहाँ का लेरा, ये तो मेरे बच्चे का खेल का समान है। कोई ईश्वर नहीं थे तो दूसरा कोई थे? आओ चले की किताब में जो पहले लाइन में लिखे हैं, ये जगत का खेल मेरे लिए बच्चों का खेल का समान है। और यह साहब का जब एक बात उस किताब से देखिएगा कि मोनू भैया जाके पेड़ा ले लेते था इसी शिवलिंग से, साहब के साथ क्या नहीं हुआ। सिंहेश्वर मंदिर में तो रसगुल्ला खिला दिए थे इसी महादेव को की ने, जबकि मधेपुरा में उस मंदिर में हम भी गए हैं, जिस मंदिर में साहब रसगुल्ला खिलाए थे उस मंदिर में हम भी पहुंचे, तो बोला गया था इसी में साहब रसगुल्ला खिलाए थे। और उस मंदिर का मजिस्ट्रेट ही होता था जो कि शिवरात्रि का बनता था, कहिए जो पूजा करने वाला, और वहाँ का जिम्मेवारी होता था, और साहब मजिस्ट्रेट बनकर थे वहाँ मधेपुरा में। और उसी समय में उनका वो समय बना, लोग कहे कि हरेंद्र के घर में रसगुल्ला खाता है, अगर प्रेत खाता होगा महादेव का खाएगा। शिवजी ऋषि का यहाँ सिद्ध किया हुआ मंदिर है,
यहाँ खिला दे तब जानेंगे। और सब मजिस्ट्रेट उनका दोस्त था, दोस्त को था नहीं। तब हम तो नहीं कहे कि मेरे यहाँ प्रसाद उठता है, प्रसाद महादेव खाता, हम तो नहीं कहा। आप सब कहते हैं कि महादेव खाता है, आप भी कहते हैं सिगरी ऋषि का स्थापना किया हुआ मंदिर है, यहाँ प्रेत नहीं आ सकता, यहाँ खिला दे। आपको यही है, आप देख लीजिए। और सारे अधिकारी उस मंदिर में पहुंच गए और दीदी माँ को भी ले आया गया जीप से। और जब वो सोचिए 5 बजे शाम में जब मंदिर में सारा भर गया, उस मंदिर में ये क्या हो गया, सारा मजिस्ट्रेट पूरा प्रशासन पहुंच रहा है, पता चला कि रसगुल्ला खाएगा महादेव। सोचिए कितना भूचाल होगा, आज रसगुल्ला खाएगा महादेव। और वही हुआ दीदी, पुजारी को बुलाया गया, रसगुल्ला मंगवाया गया 120, और पुजारी से कहा गया कि जाइए उसको थाल में सजा करके शिवलिंग में सजा के रखिए। पुजारी रख दिया। अब साहब क्या, वहां तो उनको क्या होगा वो तो उनको भी क्या पता है, लेकिन साहब को तो सारा पता था, क्योंकि नमः शिवाय से सारे संसार का दृश्य उनको मिल रहा था कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उनको तो सारा पता था ही, और दुनिया को पता दे दिए। उन्होंने बोला कि इनको पट को बंद कर दीजिए, और मन ही मन नहीं बल्कि आवाज लगा दिए, बूढ़ो इज्जत रख दिया। इतने साहब बोले। उसने फाका था, लाइन पल भर के लिए गुल होता है। पुजारी से कहा गया पेट्रोल लाया जाए, फिर बिजली आ गया, देखा गया कि नहीं, थान इधर से उधर हो गया। पुजारी खोला, देखता है कि 50 100 रसगुल्ला में 50 हो गया, 50 में भी आधा आधा भाग में रसगुल्ला हो गया। साहब क्या करना है दीदी, साहब को हम तो देखे जब वो नौकरी में थे तब भी देखे, हड़ताली बोर्ड पटना में जब पहला शिव चर्चा में मैंने शिव शिष्यता को ग्रहण किया, एक गुरु भाई आए कदरहट से, रंजीत नाम था, तो चलिए साहब से मिला देंगे, और ले चला गया। हम भी चले गए, और साहब हड़ताली बोर्ड में ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा छत पर शाम को जब बैठा गया, इतना करीब में सब लोग बैठे, उनका पोता पोती, और उसी में एक भाई कह रहा है, रहुआ जानी गुरु खूब दया करी, रोज चर्चा में जाई, और जब घर आई धमर मेहरारू कहे कि तोर गुरु कम लतिया, ये तो हरेंद्र है छत देखा। और उसका पत्नी कह के घर से चला था, के तो हरेंद्र हो ना दिखाओ, अजमाने के लिए पहुंच गया। वो तो जानता था अपने कुछ होगा पक्का, वो दुनिया को अपने सामने किसी को नहीं जाना, और चला गया उस साहब दरबार में। और जब वो आदमी का वहां हम भी दीदी खड़े हैं, और हम सोच ही रहे थे हम कुछ नहीं बोलेंगे, खाली सुनेंगे। और उस दिन दृश्य को जो देखा साहब के सामने में, जब वो बोला रहुआ गुरु खूब दया करी, अगर मेहरारू मैं गुरु के विपरीत बात कह दिया, सन्नाटा एक बार हो गया, सुनने कहीं एक आवाज नहीं। वो आदमी अपने देह को इतना ढूंढने लगा, उसका परिवार, साहब एक आवाज लगाया, ठीक हो जाओ। तुरंत महत्व इतना जोर से पटका लगा, बम गया। तुरंत वो आदमी कहता रहुआ हमरे महारारू है कुछ गया। तुरंत वही आदमी भी प्रार्थना की कर रहा है साहब से, साहब हमरे महारारू है कुछ गया। साहब कहते जाओ इसको नमः शिवाय तुम कंधा के नीचे से कर, वहां मौजूद है दीदी। और सोचिए उसी समय साहब और भी बता दिए थे, मेरा चपरासी रोज गाड़ी पर टेची को रखता था, वो गल रहा था, कुछ हो गया था, और साहब 6 महीना तक वो आ नहीं रहा था घर से, काहे तो शरीर उसका गल रहा है, कैसे जाए साहब के पास। साहब तो सब कुछ देख रहे थे, उसको बुला के लाओ, क्या जानेगा। हरे मिठाई रोज चपरासी बेद को चढ़ाता था, उतारता था, आज उसका शरीर गल गया। और बुला करके कहा जाओ रुद्राक्ष के दाना को तुम तेल में पका के इसको लगा लेना। एक चमत्कार है दीदी, इसको क्या कहिएगा, शिव शिष्यता अनुभूति है। पहला शिव शिष्यता का बात आया तो 9 आदमी चुका था दीदी, और उसी 9 में बन चुके हैं।
उसके बाद ये बरहट, लक्ष्मीपुर, दिघी, जिनारा, जो देख रहे हैं, उसके बाद से ही सारे ये 20 वर्ष के सिर्फ सिद्धता का रास्ता मिला है। आज ये मन गुरु इतना मजबूत किए हैं, साहब दीदी का इतना प्यार मिला है, लगता है रे मन आज तो आप ही निकाले हैं, नहीं तो माया से कौन आज निकल सकता है। लेकिन हे गुरु की बहुत दया, इसलिए हम एक भाई बनना चाहेंगे कि अपने गुरु से लग जाइए, लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। अपने वाणी को ही विराम देते हुए गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है, साहब दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम।